नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बहुत अच्छी खबर है और इतनी अच्छी खबर कुछ दिन ही मिलते हैं। तो आज सोने का दाम में लगभग 200 रुपया का गिरावट था। 14,970 तक पहुंच गया। 24 कैरेट गोल्ड 16,331 तक पहुंच गया। 16,331। सिल्वर के दाम में 10 रुपया गिरावट, लेकिन आप जाके पता लगाना पड़ेगा मार्केट में कितने दाम में खरीद रहे हैं। यही मुख्य कारण है। डॉलर फिर से लुढ़क गया, 92.34 के पीछे गया। जो भी आपके कंप्यूटर इंजीनियर जो आरबीआई गवर्नर हैं, वो डॉलर को दे रहे हैं आहुति में, डॉलर को खा रहे हैं, फिर भी रुपया नीचे जा रहा है। आज सारी की सारी मार्केट नीचे थी, लेकिन मैं सुबह की बात करूंगा। इंडसइंड बैंक आसारिया 3%, तंगमइल 3.7%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.5%, टाटा पैसेंजर व्हीकल, टाटा कमर्शियल व्हीकल, हीरो मोटरकॉर्प, टाटा पावर, टाइटन, बजाज ऑटो, कल्याण ज्वेलर्स, टीवीएस मोटर्स सब कुछ गिर गए हैं। मार्केट वीक है, सारी मार्केट नीचे जा रही है। जब मार्केट खत्म हुआ 225 पॉइंट के ऊपर नीचे था। एक समय तो 23,600 को ब्रेक किया, लेकिन 23,600 के ऊपर ही क्लोज हुआ। एक समय मार्केट 1000 पॉइंट नीचे था सेंसेक्स, लेकिन जब क्लोज हुआ 829 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ, उसके आसपास क्लोज हुआ। तो हमारे लिए, हमारे पटाखे लिस्ट को खरीदने के लिए ये बेहतरीन मौका था। मैं आपको बताता रहा कि ये दिन आएगा, मार्केट और नीचे जाएगी। भारत की मार्केट और बहुत एक्सपेंसिव है, तो भारत को और नीचे आना चाहिए। भारत में क्या हो रहा है, ये पहले आपको जानना पड़ेगा। मद्रास, बॉम्बे, बेंगलोर, ये सब बिग सेंटर्स ऑफ काम करने के वाले सेंटर जहां माइग्रेंट लेबर काम करते हैं। ऐसा वैसा माइग्रेंट लेबर नहीं, स्किल्ड माइग्रेंट लेबर जो फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज ये में काम कर रहे हैं। भारत के सब जगह से इधर आके काम कर रहे हैं, हॉस्टल्स में ठहरते हैं, खाने पीने के लिए कैंटीन को यूज़ करते हैं, छोटे छोटे ईटरीज को यूज़ करते हैं। कमर्शियल एलपीजी के शॉर्टेज के कारण ये सारे काम नहीं कर रहे हैं और खाना पीना भी मुश्किल हो रहा है। इंडक्शन स्टोव मिल नहीं रहा है। इंडक्शन स्टोव का शॉर्टेज है, एलपीजी का शॉर्टेज है, कमर्शियल एलपीजी का बड़ा शॉर्टेज है। लगता है 3-4 दिन में डोमेस्टिक एलपीजी की शॉर्टेज भी होगी। कल इवनिंग से ऑटो गैस का भी शॉर्टेज है। लोग को ऑटो गैस नहीं मिल रहा है। आधी मील दूर पेट्रोल स्टेशन में वेटिंग लिस्ट है। तो भारत बहुत कठिनाई से जूझ रहा है। कोई मिनिस्टर ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे रहा है, हमको कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। और एचसीएल जो भारत की एक बड़ा कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया है जिन लोगों के लिए काम है वापस घर जा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन उनको दे रहे हैं ताकि उनकी कठिनाइयाँ कम हो जाएं। अगले हफ्ते में सारी आईटी कंपनी ये करना शुरू कर देंगे। जैसे कोविड के समय में सबको वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर मिल गया, इधर भी वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत डिफिकल्ट है। एयर इंडिया ने कहा है कि वो फ्यूल सरचार्ज डालेंगे, सो एयरलाइंस की दाम, टिकट का दाम भी इंडिगो और एयरलाइंस बढ़ाएंगे। तो ईरान ने इस सब के बीच में ईरान ने चेतावनी दी है कि वो जब तक होर्मुज को बंद रखेंगे, जब तक $200 पर बैरल तक ऑयल पहुंचता नहीं है। तो ये बहुत बहुत बुरी खबर है। तो अभी यूएस इंटेलिजेंस ने भी हमें बता दी है कि ईरान की जो रेजिम है वो कोलैप्स होने नहीं वाला है। इराक में जो बासरा नाम का एक बड़ा पोर्ट है, वहाँ ऑयल टर्मिनल का बमबारी हो गई है, वो भी बंद हो गया है। अगर होर्मुज़ खुल भी जाता है, रास्तुनरा, बहरीन, कतर, कुवैत, अबू धाबी और अब इराक, सारे ऑयल की रिफाइनरीज बंद है। उधर से
क्रूड लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये भारत, चाइना, ताइवान, वियतनाम के लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कहा है कि जो वॉर रिस्क प्रीमियम वो डालेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा गल्फ कार्गो में। अगर आप गल्फ को कार्गो बेच रहे हैं, तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहा है। नोमुरा ने कहा है, जापानीज़ के एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत का ग्रोथ 7% तक से बढ़ जाएगा। यूएस ने कहा है कि भारत और 15 और देशों के बीच के ऊपर ट्रेड प्रोब हो रहा है कि हम क्या ट्रेड को मैनिपुलेट कर रहे हैं। टाटा की कोरोना कह रही है कि इंडक्शन कुकिंग टॉप में डिमांड बहुत सर्ज हो रहा है, स्टॉक ही नहीं है। सो सिप की इन्फ्लोज हैं, वो स्ट्रांग बोल रहे हैं लेकिन कम होते हुए नजर आ रही है। टीसीएस की मार्केट कैप $100 बिलियन नीचे आई है पीक से। 2021 के बाद ये सबसे बड़ी फॉल है। विप्रो ने एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट जीती है ट्रू एज नाम की एक कंपनी में। मनप्पुरम फाइनेंस ने एक नया श्रीकांत पीवी को ऑपरेशनल चीफ का दर्जा दे दी है। श्रीकांत रेड्डी अभी भी वेकेशन में हैं। रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में आज रिपोर्ट आ गया, वो 3.21 तक बढ़ गई है। ये ईरान वॉर के बिफोर है, ईरान वॉर के बाद और भी बढ़ सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा है कि एंथ्रोपी को वो सपोर्ट करेंगे ताकि एआई की जो सूट चल रही है उसमें एंथ्रोपी की वो सपोर्ट करेंगे। ओवरऑल जो जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट की है, उनकी 2-3 साल की जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव टर्न हो चुकी हैं। गोल्ड में भी इस बार इस महीने नेगेटिव रिटर्न्स ही होगी। स्विस फ्रैंक ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी की तरफ से उभरी है। स्विस फ्रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और स्विट्जरलैंड की नेशनल बैंक ये सोच रही है कैसे इसको वो कूल डाउन करें। डॉलर में भी बढ़ोतरी है क्योंकि लोग फ्लाइट टू सेफ्टी के लिए डॉलर जा रहे हैं। ईस्टर्न एशिया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, भारत, ये सब में प्रेशर आएगी। अदर कल से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो जाएगी। चेन्नई, बैंगलोर में सारे जो पेट्रोल स्टेशंस हैं, इसमें बहुत बड़ी क्यूज लगी हैं ताकि लोग को फ्यूल मिल जाए। सरकार कुछ नहीं कर रही है लेकिन पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन बोल रहे हैं उनके पास 20 दिन का स्टॉक है। लेकिन कोई सीनियर ऑफिशियल बाहर आके हमें आश्वासन नहीं दे रहा है। अगर आप मार्केट में हैं तो बड़ी पोजीशंस न लें, छोटी छोटी पोजीशंस लें क्योंकि मार्केट और भी गिर सकती है। जब में से 3 बजे मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये न्यूज़ है कि यूएस की फ्यूचर्स में भी डिक्लाइन है। आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन की $4 मिलियन रिजर्व से रिलीज होने के बाद भी ऑयल बहुत तगड़ी पोजीशन में है और ईरान बोल रही है उसे और बढ़ेगी। तो ईरान को इस वॉर को जीतने में सिर्फ सरवाइव करना है। लगता है सरवाइव हो जाएगा। अब तक की जो 9 और 8 दिन की वॉर हुई है उसमें 3 दिन के पहले तक अमेरिका ने $12 बिलियन खर्च किया है, लेकिन ये पैसा उनके पास नहीं है। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो ये सब मार्केट में और प्रेशर डालेगी और मार्केट को नीचे पुश करेगी। तो संभाल के वेट करें, जल्दबाजी मत करें और वेट और निवेश ठीक ठाक करें, छोटी छोटी अमाउंट से करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।